नमस्कार, 9 बजे की खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। चुनावों की तारीखों के बारे में जल्दी ऐलान हो जाएगा, शायद कुछ घंटों में ही। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और बाकी पार्टियों के मुद्दे क्या होंगे जिन्हें वो लेकर चुनावों में जाएंगे, इसे 2-3 टाइम फ्रेम में बांटकर देखा जा रहा है। एक पुलवामा हमले से पहले, दूसरा उसके बाद और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या बाबरी विवाद पर मध्यस्थता के फैसले के बाद। इस पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। पहले हम बता देते हैं कि हमारे साथ हमारे मेहमान कौन कौन से हैं। जयशंकर गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ, और अमित गोयल हैं, एडिटर हैं द पायनियर के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयशंकर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये 3 जो टाइम पीरियड्स हैं, जो पुलवामा के पहले एक कहीं ना कहीं एक रफाल को लेके जो एक कांग्रेस ने बनाया था, माहौल बनता नजर आ रहा था, लेकिन पुलवामा के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया, और अब अयोध्या के बारे में जो मध्यस्थता के बारे में फैसला आया है, उसके बाद जो एक मंदिर को लेकर बात हो रही थी, उस पे कहीं ना कहीं विराम लगता दिख रहा है। आपको लगता है किस तरह से बांटा जा सकता है इसको? नहीं, देखिए कादम्बरी, एक तो 2 बातें हैं। चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए और क्या बनाए जा रहे हैं, ये दोनों थोड़ा अलग अलग है। चुनाव में मुद्दे तो वो होने चाहिए, खासतौर से अगर आप 5 साल पहले जो एक चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, मतदाताओं के सामने कुछ वादे करते हैं, उन वादों की कसौटियों पे आप कितना खरे उतरे हैं जी। तो चर्चा तो इसकी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है। आज आप देखिए, मतलब आपने कहा था कि साहब हम साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि काला धन दुनिया के देशों में जो है, स्विस बैंक अकाउंट्स में है, उसको हम वापस लाएंगे, इतना काला धन आ जाएगा कि हर भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा कर सकेंगे। तो वो तो आपने कुछ किया नहीं। जवानों के लिए कहा आपने कि साहब हमारा जो एक सैनिक था, उसका सर काट करके ले गए थे लोग, पाकिस्तान के लोग, वहाँ कहा था कि साहब हमारे जवानों के सिर काटे जाते हैं और हम बिरयानी खिलाते हैं बुला करके। तो अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। मतलब अब जैसे अजीब बड़ा हास्यास्पद सा सुनाई दिया, अभी राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 हुई है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही की चर्चा की है। भाई, आपने जब पहली जो तथाकथित की थी सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय आपने कहा था कि अब आतंकवाद की कमर टूट गई है। उसके तुरंत बाद नोटबंदी का मामला आ गया, उस समय कहा कि अब तो फिर पत्थरबाज और सब कुल मिलाकर अगर अभी देखें, अमित गोयल जी, आपको अभी इसमें अब चर्चा में शामिल होने के लिए मैं कह रही हूँ कि कुल मिलाकर अभी देखें, अगर बीजेपी का जो फोकस है वो एक इस इमोटिव इशू पे है जो अभी देश में महसूस हो रहा है। आतंकवाद हमेशा से मुद्दा रहा है, सरकारें लड़ती रही हैं, सेनाएं लड़ती रही हैं, सुरक्षा बल लड़ते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक चुनाव का फोकस जो है पूरा बदल कर यही हो गया है कि हमने एक बहुत मैस्कुलिन अप्रोच इसकी तरफ अपनाया है और हम ही है जिसको मैनेज कर सकते हैं। और देश में जिस तरह से एक माहौल चुनाव का जो बन रहा है, पूरी तरह फोकस इस पे है, रोजगार पर नहीं है, नोटबंदी पर नहीं है, जिसके बारे में पहले लोग सवाल उठा रहे थे। देखिए, आपके और मेरे कहने से ये फोकस नहीं बनता है। आप भी पूरी कोशिश कर लीजिए यहाँ से फोकस हटाने की, आप नहीं हटा पाएंगे। हम भी कोशिश कर लें तो नहीं हटा पाएंगे, रियल मुद्दों की तरफ हम नहीं ले जा पाएंगे। ये फोकस आता है जनता से, जो वोटर होता है उसी पर आता है। लेकिन एक बात पुलवामा में ज़रूर हुई है, अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि कितने लोग मरे नहीं मरे, लेकिन पुलवामा में पहली बार हमारे हवाई जहाज वो गए हैं, तो वो जाने से एक माहौल जो है एक अलग तरीके से इमोटिव बना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे इस बात पर बिल्कुल एग्री करता हूं, जयशंकर जी से भी करता हूं, कि वो रियल मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा चलता रहा है, लेकिन एक उसकी लेकिन आम आदमी को आप इस तरह की बातें आप नहीं समझा सकते। अगर ये बातें आती हैं, इसका राजनीतिकरण होता है और इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट भी लिया जाता है, तो हम कई बार उस मुद्दों में इस तरह से फंस जाते हैं कि जैसे बीजेपी कहती है कि हमने इतने लोग मार दिए, कांग्रेस कहती है आपने इतने लोग नहीं मारे, सबूत दीजिए। तो वहाँ पर वो जनता उसमें केयर नहीं करती है। जनता को जो चाहिए वो ये चाहिए कि हमारी देश की साख बचती है कि नहीं बचती है, उसका जवाब चाहिए। दूसरा जवाब चाहिए, बाकी जवाबों का भी जो अभी जिक्र हो रहा था वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी प्ले करते हैं, वो उनका भी सारे सामने, वो जो एमपी जाएगा सामने अपने वोट मांगने, उसके वो जवाब मांगेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मांगेंगे। लेकिन एक पैन इंडिया जो मुद्दा बन जाता है, वो पैन इंडिया मुद्दा बना रहता है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जॉब्स बढ़ी हैं,
कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ जॉब्स नहीं बढ़ी हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बिजनेस चल रहा है। ऐसी बहुत सेक्टर्स हैं पूरे ऑल इंडिया में, जो सेक्टर्स कई बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लेकिन कई सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन के बाद तबाह हो गए हैं। तो ये लोकल इश्यूज पर जब एमपी जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जवाब भी मांगा जाएगा, लेकिन एक पैन इंडिया जवाब जो है, वो पैन इंडिया आज के दिन में खुलवाना है। क्या ये और हम जॉब्स तय हैं कर और सकते किसान। हैं अमित गोयल जी, ये हम तय कर सकते हैं जवाब से कि वोट भी उसी माइंडसेट के साथ दिया जाएगा, उसी सवाल के माइंडसेट के साथ? क्योंकि हमने कई लोगों से, जयशंकर जी, हमने कई लोगों से बात की, तो उनका सवाल भले ही वो पूछें, लेकिन वोट जो है जिसको तय कर लेते हैं कि उसको देना है लाख चीजों के बावजूद, उसी को देते हैं। नहीं, देखिए, एक तो अमित सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय माहौल बनता है, और खास तौर से जो हमारा मीडिया है उसने जिस ढंग का माहौल बनाया है, राष्ट्रवाद को जिस तरह से हर सुबह शाम 24 घंटे में और कोई मुद्दा है नहीं। आप अभी पिछले दिनों मीडिया का मुद्दा बहुत हद तक अलग होता है, मीडिया वो अपने टीआरपी के हिसाब से राजनीतिक दल भी बनाते हैं, लेकिन जो लोग हैं कई बार वो कहते हैं कि हमारा ये मुद्दा नहीं है। अभी एनएसओ की जो रिपोर्ट आई थी कि 6.1% से बढ़कर के अब वो आपका 7. एनएसएसओ का, हाँ, एनएसएसओ का आया था, 6.1 से बढ़कर 7.2% हो गई है बेरोजगारी। हाँ। सीआईआई का भी आंकड़ा आया है कि इस समय 30 करोड़ की आबादी 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चों की है, जो 10 साल के बाद रोजगार मांगने के लिए बाजार में खड़े हो जाएंगे। ठीक है। उनके लिए हमने क्या किया है? हाँ। लेकिन ये तो कोई पूछ नहीं रहा अभी, जो हिसाब लग रहा है, जो जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, वो वही 2-3 मुद्दों के सामने घूम रही है। कि अभी चुनाव आज नहीं होने हैं। हाँ। चुनाव अभी 1-1.5 महीना बाकी है। हाँ। तो अभी बहुत सारे इश्यूज बाजार में आएंगे। हाँ। अभी अब देखिए ना, जिस तरह से राफेल को लोग भूलने लग गए थे पुलवामा के बाद। हाँ, या सर्जिकल स्ट्राइक या तथाकथित 2 है उसके बाद। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कह दिया कि साहब फाइल ही चोरी हो गई राफेल की, तो फिर राफेल चर्चा में आ गया। हाँ। अब राफेल चर्चा में आ गया, फिर अब सरकार फिर और कह रही है कि नहीं, फाइल चोरी नहीं हुई हुजूर, उसकी फोटोकॉपी हो गई। मतलब क्या सरकार कह रही है समझ में नहीं आ रहा। अब उसके बाद इन लोगों ने जैसे अब राम मंदिर को ला दिया सामने। अभी तक तो लग रहा था कि राम जी गए नेपथ्य में, लेकिन अब फिर राम मंदिर को भी उठाएंगे लोग। चलिए, इस पर चर्चा हम करेंगे। 1990 से सुनते आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो आने वाले चुनावों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं हमारे 2 खास मेहमानों के साथ। अमित गोयल जी के पास मैं जाना चाहूंगी कि जिस तरह से अयोध्या की मध्यस्थता वाला मामला आया है, आपको लगता है कि इससे मंदिर वाला जो मसला है, जो मुद्दा जिसको बनाने की कोशिश थी, उसको झटका लगा है या फिर एक जोर लगा है उसमें? मैं इसमें कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात मेरा मंदिर के मामले में बिल्कुल साफ है और मैं बिल्कुल क्लियर हूं और शुरू से क्लियर हूं, और ये मेरे ख्याल देश का बच्चा बच्चा जानता है और चप्पा चप्पा देश का ये जानता है कि मंदिर मध्यस्थता से नहीं होने वाला है। इसमें आप उसको 2 महीने दे दीजिए, आप किसी को भी डाल दीजिए, वो नहीं होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट प्रो बीजेपी होगा या एंटी बीजेपी होगा, ये आज के दिन में ये डिपेंड करेगा जो मध्यस्थता में बैठे हैं वो बाहर आकर क्या बयान देते हैं। लेकिन एक माहौल मैं आपको कादम्बनी जी बता दूं जो ज़रूर बनाने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि हम मध्यस्थता को नहीं मानते। हमें जो भी इसमें मध्यस्थता कर रहा है, हमें उससे कोई, हमें तो मंदिर चाहिए। कोर्ट ने क्या देखना है? कोर्ट ने ये देखना है कि ये जो टाइटल सूट है, ये जगह मंदिर की है कि नहीं है, इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अपना बचाव किया उसमें, उसने कहा आप लोग बाहर ही जो कोर्ट के बाहर अगर सेटल कर सकते हैं कर लीजिए, 2 महीने और मिल जाएंगे। अब 2 महीने का आज के दिन में बहुत महत्व है। बिल्कुल। अब आपका मार्च अप्रैल उसमें निकल जाएगा, मई में काउंटिंग हो जाएगी जी, तो कोर्ट के हिसाब से तो उनके सर से निकल गया। अब लेकिन पब्लिक रैलीज में जो माहौल बनेगा, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसमें हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान का जो माहौल है जो खराब होता है, वो ये इशू उसको खराब करता है। और इस इशू उसको खराब करने में सबसे ये मौका देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हमें इसमें से क्या वोट बैंक, इसमें पॉलिटिक्स हम कर सकें। ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ा डर यही है कम है, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि 2 टॉप ऑफ द माइंड कौन से 2 ऐसे मुद्दे आपके दिमाग में आते हैं जिस पर बीजेपी और विपक्ष जो हैं वो चुनाव में ज्यादा फोकस कर सकते हैं?
देखिए, मैं इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देता हूं कि पुलवामा जो इशू है, जो बीजेपी सोच रही है कि उसके फेवर में सेटल हो गया है, ये उसका सोचना गलत है। अभी इस पर बहुत चीजें, सवाल उठ रहे हैं और उठाए जाएंगे। जॉब्स में बीजेपी कमजोर है, लेकिन मोदी एक फैक्टर, इनका जो मार्केटिंग मैन, हेड और सीईओ मोदी हैं, उनमें बहुत अभी भी उनमें एक वैल्यू है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं। वक्त बहुत कम बचा है, तो मैं जयशंकर जी से भी बस दो टॉपिक का बस नाम आप बता दें जो आपको लगता है कि टॉप ऑफ द माइंड है और जो चुनाव में जिसको लेकर जाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार और पुलवामा, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने तो साफ कर दिया है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, यही उनके चुनावी मुद्दे होंगे। और उसी तरह से राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि राफेल एकमात्र मुद्दा होगा, चौकीदार चोर है, इसको वो बनाएंगे। लेकिन देखिए, दूसरी बात जो अभी मंदिर आप कर रही थी, उस पर मैं कहना चाहूंगा जरा सा। मंदिर कोई बनाना नहीं चाहता है, पहली बात तो ये है। कोई भी राजनीतिक दल उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी कोई आस्था नहीं है। कादम्बरी, आप समझ लीजिए एक बात। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन हमारे लिए एक बेरर चेक था, उसको हमने भुना लिया। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा मंदिर का मसला ऐसा है कि वो शायद लंबे वक्त तक उस पर आर्ग्यूमेंट जो है वो चलता रहेगा, लेकिन कहीं शायद स्टूडियो में तो सेटल होने से रहा हो। लेकिन चुनाव जो है अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम देख लेंगे कि फोकस कहां किसका है। फिलहाल आज की स्थिति में जो लग रहा है वो है आतंकवाद, राष्ट्रवाद, पुलवामा हमला, ये सब कुछ है। लेकिन जनता क्या चाहती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हमारे खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 9 बजे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।